नमस्कार, मैं डॉक्टर पराग कुमार अग्रवाल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, पल्स हॉस्पिटल सिलीगुड़ी से। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ कमर दर्द और उनके कारण के विषय में बात किया था। अब आज हम कमर दर्द के इलाज के विषय में बात करेंगे। अगर मान लीजिए अब आपको कमर दर्द हो गया तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें जो है, अब जैसे हमें कमर दर्द हो गया तो किन चीजों से हमें घबराना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे हम लोग रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। अगर जैसे वो अगर किसी को होता है तो इसका मतलब है आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर का सलाह लेना है। उसमें कुछ होता है जैसे आपकी उम्र अगर आपकी 18 से कम हो या 50 साल से ज्यादा हो तो आपको कमर दर्द की परेशानी होने से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर दर्द आपका कमर से शुरू होकर नीचे पांव की तरफ जाता है तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना है। किसी चोट की वजह से या आपको कोई बुखार वगैरह आ रहा हो या फिर रात में दर्द ज्यादा हो रहा हो या फिर आपका अचानक से वजन घट रहा हो या आप किसी तरह के कैंसर या कोई खराब बीमारी से पीड़ित हैं या फिर अचानक से आपका वजन घट गया या फिर आपको पेशाब पैखाने की जगह में कोई अजीब तरह सी सनसनी महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर ऐसी परेशानी होती है तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट वगैरह देते हैं। उसमें जो है सबसे कॉमन है एक एमआरआई या फिर कभी कभार एनसीवी बोल के टेस्ट, ये दो दिया जाता है और उसके बाद का इलाज रिपोर्ट के आधार पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी नसें दबी हुई हैं लेकिन परेशानी इतनी गंभीर नहीं है तो डॉक्टर आपको एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी का सलाह देते हैं। कुछ मेडिसिन भी दिया जाता है जैसे प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, इन मेडिसिन का भी, मसल रिलैक्सेशन, इनका भी हमें उपयोग करना पड़ता है जो कि तकलीफ से आपको आराम दे सके। लेकिन मान लीजिए अगर परेशानी ज्यादा है, नसें दबी हुई है, तो फिर कुछ केसेस में ऑपरेशन का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ऑपरेशन किस तरह से होते हैं? अब इसमें जो है कई किस्म के ऑपरेशन होते हैं। अगर आपका बीमारी जो है एक ही जगह पे सीमित है और एक नस को ही पकड़ रखा है तो हम लोग एक माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक छोटे छेद से हम अंदर जाकर ये जो डिस्क है जिसने नस को दबा रखी है उसे निकालकर हम नस को फ्री कर देते हैं। दूसरा जो है किसी का कैनाल स्टेनोसिस, मतलब जो है नस चारों तरफ से पूरी दब चुकी है तो उसमें जो है हमें ये पीछे की कुछ हद तक ये हड्डियों को काटकर नस के लिए जगह बनानी पड़ती है और नसों को फ्री करना पड़ता है। तीसरा जो है कुछ केसेस में जैसे किन्हीं का उम्र ज्यादा है या हड्डी जगह से खिसक गई है तो उस केस में क्या होता है, हमें इम्प्लांट्स का सहारा लेना पड़ता है। इम्प्लांट्स मतलब स्क्रू रॉड का सहारा लेना पड़ता है। उसमें जो है हमें ऑपरेशन के द्वारा इन नसों को फ्री करके यहाँ अंदर एक स्क्रू डाल देते हैं और हड्डियों को आपस में एक रॉड से बांध देते हैं जिससे कि हड्डी अपनी जगह में आ जाए और हड्डियों में मूवमेंट ना हो, नसें दोबारा ना दबे। लेकिन किसी भी तरह के इलाज के बाद भी आपको ये परेशानी के बाद भी आपको, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको जो है पूरा परहेज रखना पड़ता है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप पहले जैसे सब कुछ दौड़ भाग कर सकते हैं या भारी वजन का काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको नियम से चलना पड़ेगा। वजन की चीजें नहीं उठानी है, झुकना नहीं है, ठीक है। तो सावधान रहें, नियम से चलें जिससे कि आपको इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। Pulse Hospital is a complete multi-speciality care hospital that is solely focused on your well-being. With 24 hours emergency services, hemodialysis and neurosurgery facility, we are dedicated to providing round-the-clock patient care. Equipped with a 1.5 Tesla MRI service, ICU, NICU and ventilator facility, trained and experienced paramedical staff, a 24 hours pharmacy and laboratory. Your way to a healthier life starts at Pulse Hospital.